The Delhi Chalo March continues as protesters continue to walk towards Delhi. The protesters have now called for a Mahapanchayat in Delhi on the 14th of March. Today, hundreds of protesters are marching from Hisar to Delhi on foot. They have also called for a rail roko on the 10th of March for 4 hours. Farmers' organizations have been marching towards Delhi to press the centre for their various demands on the central government. Their demands include a legal guarantee on minimum support price for crops, pension for farmers and farm labourers, and farm debt waiver. Mahendra Mai is joining us live from Noida. Mahendra, what is the latest update coming in regarding the farmers' protest? Mahendra, can you hear me? Okay, I think we are having trouble there with Mahendra's connection, unfortunately. But let me try and bring in Anil Chaudhary from Ghaziabad. If he can hear me, Anil, if you are able to hear me, what updates can you share with us regarding the farmers' protest? Anil, can you hear me? Okay, I think we are having some technical trouble with our reporters, unfortunately. Anil is also not able to hear me. But these, of course, are the big developments we are tracking for you. Protests, of course, continue. The farmers continuing their march towards Delhi. Farmers, of course, continue their march towards Delhi. We are learning that a lot of protesters are marching from Hisar to Delhi on foot. A rail roko also being called for by farmers on the 10th of March for 4 hours. And remember, the farmers' demands, of course, include a legal guarantee on MSP, pension for farmers and farm labourers, and also farm debt waiver. Let me go back to Mahendra Mai, who I believe is back with us on the broadcast. Mahendra, if you're finally able to hear me now, I was trying to ask you about the farmers' protest. What progress have the farmers made? बिल्कुल, देखिए, अब 10 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही किसानों ने कहा था, तमाम किसान संगठन के नेता ने कहा था 10 तारीख को हम दिल्ली और तमाम आसपास के जितने राज्य हैं, हर जगह पे हम ट्रेन रोकेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखना ये होगा कि किस तरीके से क्या संयुक्त किसान मोर्चा के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान आता है, या जिस तरीके के किसान नेता ने कहा था कि हमारे साथ मध्य प्रदेश का किसान, हमारे साथ उत्तराखंड का किसान, हमारे साथ बिहार का किसान आने वाला है। तो देखिए, लगातार हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, यानी कि पिछले 1 महीने से देख रहे हैं लगातार जो पंजाब से आए जो किसान है वो खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं और दिल्ली कूच करना चाहते हैं, मगर उनकी बार बार प्लानिंग चेंज होती है। बार बार वो ये कहते हैं कि अब हम कुछ दिनों तक विराम करेंगे, उसके बाद फिर दिल्ली कूच करेंगे। 6 तारीख को जिस तरीके से तमाम सड़कों पर हमने देखा, खासकर नोएडा बॉर्डर पे, चाहे हम कालिंदीगुंज की बात करें, डीएनडी बॉर्डर की बात करें, चिल्ला बॉर्डर की बात करें, तमाम जगहों पर पहले ही एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय किया है। खासतौर पर सीआरपीएफ की अगर अधिकारियों की बात करें, जवान की बात करें या पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें, तो जब जब किसानों की तरफ से ऐसा कॉल होता है कि वो दिल्ली कूच करेंगे, उसके मुताबिक वो तमाम बॉर्डर्स पे फोर्स बढ़ा देते हैं। मगर अब 10 तारीख को इन्होंने कहा है कि जंतर मंतर के साथ साथ हम जो तमाम ट्रैक है, जो रेलवे है, उसको रोकने का प्रयास करेंगे, जिसमें देखना ये जरूरी होगा कि प्रयास में कौन कौन किसान संगठन शामिल होते हैं। लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से जो पंजाब से आए किसानों एमएसपी को लेकर शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर बैठे अपनी मांगों को लेकर, और 1 महीने का वक्त हो चुका है, मगर अभी भी जो किसान है वो समझने को राजी नहीं है ना। वो अब क्योंकि बार बार प्रयास ये लगाया जा रहा है कि जो बैठक का दौर है या बातचीत के रास्ते इनकी सारी बातें को समझा जाए, उस पर विचार किया जाए, क्योंकि चौथे राउंड की बैठक हो चुकी थी, उसके बाद 5वें राउंड की भी बैठक होने वाली थी, मगर कहीं ना कहीं अब लगता है कि जो 10 तारीख को एक बड़ा एक तरीके से प्रदर्शन हो सकता है किसानों के द्वारा। और जिस तरीके से कहा था कि 16 मार्च को हम जो रामलीला मैदान है दिल्ली का, वहाँ सब तमाम जो किसान है वहाँ इकट्ठे होंगे। खासतौर चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, तमाम राज्यों के किसान, उन सबको बार बार बुलावा जा रहा है। उनसे ये कहा जा रहा है कि आप हमारे आंदोलन में शामिल रहिए। मगर इस बार का जो आंदोलन है कहीं ना कहीं एक तरीके से बिखरता नजर आ रहा है, या ये कहीं कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि जो पंजाब से आए किसान है उनका समर्थन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान है, या ये कहें अलग राज्यों के जो किसान है, उत्तर प्रदेश के जो किसान है या हरियाणा के किसान, उनको नहीं मिलता नजर आ रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं बार बार अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको चेंज कर रहे हैं। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.